कुछ पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। हर बार 2-3 पूछता हूं, पर इस बार भी कोशिश। पूछकर क्या करोगे, कुछ निकलेगा नहीं यार। मैं फिर भी कोशिश करता हूं। मैंने सुना है कि आपका जब जन्म हुआ था तो आपका शरद पूनम के दिन जन्म हुआ था, तो बहुत दिनों तक आपको पूनम भाई के नाम से भी लोग जानते हैं, और आपके नामकरण में बहुत देरी भी हुई थी। इसकी क्या वजह थी, कुछ बताइए। नहीं, मेरी बुआ ने मन्नत मानी थी कि 5 साल का हूंगा तब नाम तय किया जाएगा। चूंकि मैं पूनम के दिन जन्मा था तो सब पूनम कहते थे। इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है भाई, हर एक बच्चे के साथ गांव में होता है। एक कहानी जो मैंने आपसे भी सुनी है थोड़ी बहुत, कि जब आप 11 वर्ष के थे तो आपको आपके घर वाले चाहते थे कि आप यूएस चले जाएं, तो आप घर छोड़कर भाग गए। छोड़ो, मैं भारत छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूंगा, यहीं लड़ूंगा और यहीं जीऊंगा। अगले साल मोदी जी के गवर्नेंस में करीब 25 साल पूरे हो जाएंगे, और आपने उनके संग बहुत क्लोजली बहुत समय तक काम किया है। इस केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं, किस तरीके से ये जोड़ी इतने साल से साथ में काम कर रही है, आप एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, कोई भी दो कार्यकर्ता एक साथ काम करते, एक नेता और कार्यकर्ता एक साथ काम करता है, तो इतने लंबे समय तक काम करते करते एक दूसरे की काम की पद्धति भी समझ में आ जाती है, एक दूसरे का सोचने का ढंग भी समझ में आ जाता है, और एक दूसरे का स्वभाव भी समझ में आ जाता है। अंततोगत्वा तो चाहे मोदी जी हो चाहे मैं हूं, हमें हमारी आइडियोलॉजी के अनुरूप काम करना है। तो हमारी आइडियोलॉजी है, वो हमारी गाइडलाइन है, इसीलिए कभी मतभेद पैदा नहीं होते हैं। वो भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए सोचते हैं, मैं भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए और संविधान के लिए सोचता हूं। तो मतभेद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने का सवाल है, इसमें जरूर एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर अलग प्रकार से। मैं मोदी जी जो लक्ष्य तय करते हैं, इसका पूरा करने के लिए मेरे साथियों को साथ में रखकर पूरा प्रयास करता हूं। ये मेरे कंट्रीब्यूशन का तरीका है। मोदी जी हमारे नेता है, हम सब कार्यकर्ता जो इनके साथ तैयार हुए, इनके नीचे काम कर रहे हैं, वो सभी के छोटी गलतियां हैं, उनको मोदी जी माफ कर सुधारते हैं। तो हमें भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक तरफ से कंप्लीट बनाने में। तो इस तरह से एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन हो ही जाता है। परंतु ये उदाहरण जो आप दे रहे हो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, ऐसे नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए इस देश में हजारों कार्यकर्ता है, जिनमें कार्यकर्ता बनाने से लेकर उसको बड़ा सोचने तक, तरीके से सोचने तक की पूरी प्रक्रिया नरेंद्र मोदी जी ने की है, हमारे कई नेताओं ने की है, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के कारण हम चुनाव अनेक हारे, मगर हमारी पार्टी कभी टूटी नहीं जी। चुनाव हारे, हम साफ नहीं हो गए। यूपी में कांग्रेस चुनाव हारी, साफ हो गई। बिहार में चुनाव हारी, साफ हो गई। हम साफ नहीं होते, इसी का कारण है कि हमारे कार्यकर्ता आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश के संविधान के लिए काम करते हैं। अमित जी, एक आखिरी सवाल। अगर एक दिन मान लीजिए आपको बिल्कुल फुर्सत हो, कुछ भी करने को ना हो, कोई मीटिंग ना हो, आपके पास पूरा समय हो अपने लिए, तो आप क्या करेंगे उस दिन? मेरे पास 8000 पुस्तकें हैं, काफी सारे पढ़ने का बाकी है, और मुझे शास्त्रीय संगीत का भी बहुत शौक है, जिसको मैं समय नहीं देना पड़ता। पुस्तक तो जरूर पढ़ूंगा और संगीत सुनते सुनते पढ़ूंगा। अमित जी, आज आप हमारे संग जुड़े, आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका राइजिंग भारत मंच पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।